के कार्ड रीडिंग जो हिंदी में होगी, जिसका टाइटल है प्रभु के दिव्य संदेश क्या है जो इस समय आपको एक गाइडेंस देंगे। तो हमारे पास 4 पाइल्स हैं या 4 ऑप्शंस हैं, आप कह सकते हो। पहला ऑप्शन या पहली पाइल है श्री कृष्ण जी। सेकंड पाइल या सेकंड ऑप्शन है जीसस क्राइस्ट। थर्ड पाइल या थर्ड ऑप्शन है श्री गुरु नानक देव जी। फोर्थ पाइल है या फोर्थ ऑप्शन कह सकते हो गौतम बुद्ध जी, जो लॉर्ड बुद्धा भी हम कहते हैं। तो ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं इस पाइल के। और आप अपने ध्यान से अपने मन को शांत करते हुए 1 मिनट के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, रोक सकते हो और अपने पूरा फोकस इस 4 पाइल्स के ऊपर लगाइए। जो भी ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करे, जो पाइल अपनी तरफ आपको खींचे, आपका दिल करे कि मैं इसको सिलेक्ट करूं, तो आप उस पाइल को चूज कीजिएगा। और अगर 1 से ज़्यादा 2 या 3 पाइल्स में भी आपका इंटरेस्ट जा रहा हो तो आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो प्लीज़ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको ये बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है जो कि टाइमलेस होगी। आप इसे जब भी देखोगे तो ये आपके साथ रेजोनेट होगी। टाइमलेस रीडिंग्स वो होती हैं जिनकी कोई टाइम लिमिट्स नहीं होती, और वो ऐसा नहीं होता कि अगर आपने वीडियो आज दी तो वो आज के दिन के लिए ही थी। हो सकता है कि प्रभु की गाइडेंस, प्रभु के दिव्य संदेश आपको 1 महीने बाद भी मिले, 2 महीने बाद भी मिले, या 15 या 20 दिन बाद भी आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। जब भी आपकी एनर्जी डाउन हो, आपका मन उदास हो, आप अपसेट हो, आपको कोई रास्ता ना दिख रहा हो अपनी प्रॉब्लम का, कोई वे ना दिखता हुआ नजर आ रहा हो कि मैं क्या सॉल्यूशन ढूंढूं, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा आते हैं मुद्दे की बात पे, जो पाइल नंबर 1 है। जिन्होंने भी गॉड को, श्री कृष्ण को, श्री कन्हैया जी को, श्री गोपाल जी को चूज किया है, तो मैं उनकी रीडिंग बता दूं। उनका जो प्रभु गाइडेंस दे रहे हैं, जो मेरे कार्ड्स में निकल कर आया है, वो यही है। कृष्णा जी का जो मेन मोटो था इस संसार को, जो उन्होंने गीता में उपदेश दिया था, वो यही था कि आप अपने कर्म को करो और उसके रिजल्ट्स की इच्छा या उसके ऊपर ज़्यादा फोकस मत करो। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, चाहे कोई मेल देख रहे हैं चाहे फीमेल देख रहे हैं, अगर आप इस टाइम किसी करियर को लेके या किसी रिलेशनशिप को लेके किसी फैमिली प्रॉब्लम में है, या कोई फैमिली घर में कोई घरेलू लड़ाई झगड़ा है, या किसी को मनी लॉस हुई है, या किसी के रिश्तों में कड़वाहट आ गई है, या किसी का कोई काम काफ़ी समय से रुका हुआ है, और कोई जैसे बार बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की लोग तैयारी कर रहे हैं, उनमें सफलता नहीं मिल रही, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत थक चुके हैं, बार बार एग्ज़ाम दे दे के पेपर्स उनके क्लियर नहीं हो रहे, या कोई इंटरव्यू में क्लियर नहीं हो पा रहे, तो कृष्ण जी आपको ये बताने के लिए आए हैं। मेरे कार्ड्स में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली ये मैसेज आ रहा है कि आप अपने एफर्ट्स को डालते जाइए, घबराइए मत, आप अपने रिजल्ट के बहुत करीब है। आपको ये नहीं सोचना कि मुझे मेरे रिजल्ट में पास होऊंगा, फेल होऊंगा, या मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, या क्या होगा। आपने फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। कृष्ण जी ने ये मैसेजेस मेरे को एक चैनलर की तरह बताने के लिए बताया है। कार्ड्स भी यही निकले हैं। अगर आपने इस रीडिंग को चूज किया है तो ये आप ही के लिए संदेश है कि आप अपनी जिंदगी में अपनी इम्पोर्टेंस को अपने काम पे रखिए, ना कि आप सारा टाइम ये सोचते रहिए कि मैंने मॉर्निंग में ये इतना काम किया तो मुझे उसका कल अगले दिन ही, या आज शाम तक ही, या कल शाम तक, या दोपहर तक मुझे उसका झट से रिजल्ट मिल जाए। कई लोग ऐसा बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं किसी भी काम को लेकर। अगर आप कहीं पे आपके रिश्तों में कड़वाहट आ गई है, रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा आपके करंट पार्टनर से, या घर में फैमिली में आपके आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते हैं, आपके छोटे भाई बहनों से या बड़े भाई बहनों से नहीं बनती, या लड़ाई झगड़ा रहता है पैसों को लेकर, आपके अपने बॉस से ऑफिस में नहीं बनती, या ऑफिस में बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं जो आपके अगेंस्ट बैक पिचिंग करते हैं या बैक प्लानिंग करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, और आपको उससे बहुत ही आपका कॉन्फिडेंस
डाउन होता है। जो स्टूडेंट्स इस रीडिंग को मेरी देख रहे हैं, हो सकता है कि वो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों या ऑलरेडी उन्होंने एग्ज़ाम्स दे दिए हों या उनके रिज़ल्ट पेंडिंग पड़े हों। और अगर किसी व्यूअर का रिज़ल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं आता, मतलब जितना वो चाहता था या चाहती थी उसके अकॉर्डिंग उसको नंबर या मार्क्स नहीं मिलते या परसेंटेज नहीं आ रही या उसको ग्रेड्स नहीं मिल रहे, तो प्लीज़ श्री कृष्ण जी बार बार यही बता रहे हैं इन कार्ड्स के थ्रू कि आपको अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, कॉन्फिडेंस मजबूत करना है। और जो भी आपके माइंड में नेगेटिविटी है आप उसको डिवाइन पे छोड़ दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो, गॉड को सरेंडर कर दो। आपके आने वाला टाइम बहुत ही अच्छा है। हो सकता है कि आपको कुछ ही वीक्स में एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है। श्री कृष्ण जी का जो अगला कार्ड निकल के मेरी रीडिंग में आया है वो एक सक्सेस का कार्ड निकला है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस और रिलेशनशिप में भी बहुत ही ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। रिलेशनशिप किसी भी चीज़ का हो सकता है, अपने पेरेंट्स के साथ हो सकता है, अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए अगर कोई देख रहा है तो उनके साथ हो सकता है, शायद वो आपके करंट पार्टनर हो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकती है। हो सकता है कि वो आपके फ्यूचर पार्टनर बने। और जो यहाँ पे कोई जैसे किसी का डिवोर्स हो गया है ना, तो कोई ऐसे भी मेरे व्यूअर्स होंगे जो सेपरेटेड होंगे अपने पार्टनर से, उनका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है तो वो न्यू रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं। तो गाइडेंस में यही चल रहा है कि आपको घबराने की, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका आने वाला जो टाइम है, कुछ हफ्ते बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाले हैं। बहुत ही अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है पैसों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, फैमिली को लेकर, जॉब को लेकर, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स को लेकर। और हो सकता है कि आपको कोई एक ऐसा हेल्पिंग पर्सन भी इन कमिंग वीक्स में मिले, या कोई आपको ऑनलाइन गुड न्यूज़ मिले, या कोई आपको म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू कोई हेल्पिंग लेडी मिले, या कोई मेल फ्रेंड मिले जिसके थ्रू भगवान आपकी मदद करना चाहते हैं। तो गाइज, ये हैं आपके डिवाइन मैसेजेस जो आपको डिवाइन ने दिए हैं। आपको बस इसी चीज़ पे ध्यान रखना है कि मैंने बार बार अपने माइंड में ये चीज़ रिपीट नहीं करनी कि मेरा काम नहीं बन रहा, मेरा काम नहीं बन रहा, मेरा काम कब तक बनेगा, मेरे काम का क्या रिजल्ट आएगा, कहीं किसी ने मुझे ब्लैक मैजिक तो नहीं किया, कहीं किसी ने मेरे साथ कोई बैक बिचिंग तो नहीं की। आपने ना दुनिया के बारे में, ना सोसाइटी के बारे में ये थॉट्स लेके आने हैं, ना उनके बारे में सोचना है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ अपने कार्ड्स में, आपने अपनी ऊर्जा को, आपने अपनी एनर्जी को, सारा फोकस ही आपका औरों के ऊपर है कि दुनिया क्या सोचेगी अगर मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे। ठीक है, अगर आप अपने पेरेंट्स को ध्यान में रखते हो ये बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप 24 घंटे अपने माइंड में ऐसी नेगेटिविटी लेके चलते रहोगे तो आपका जो बनने वाला काम है वो भी नहीं बनेगा। तो आपने ये नहीं सोचना मेरा काम नहीं बन रहा, मेरा काम नहीं बन रहा। आपने बस ये सोचना है कि मैं अपना 100% दूँ, अपने एफर्ट लगा दूँ, सब कुछ अपना एनर्जी डाल दूँ, अपना टाइम डाल दूँ, अपना पूरा जोर लगा दूँ, आपको उसका रिजल्ट कमिंग वीक्स में मिलता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये वीक्स है, कुछ लोगों के लिए ये मंथ है, लेकिन आपको बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ तो जल्दी ही मिलेगी। या कोई ऑनलाइन गुड न्यूज़ मिलेगी, या आपको कोई गुड न्यूज़ आपके किसी फ्रेंड के थ्रू मिलेगी। हो सकता है कि कोई हेल्पिंग फ्रेंड भी आपका सामने आकर आपसे बातचीत करे, तो आप उसके साथ अपना ओपन अप होके बात कीजिएगा। और आपका जो हीलिंग टिप है पाइल 1 के लिए, जिन्होंने श्री कृष्ण जी को चूज़ किया है, तो उनका जो हीलिंग टिप वो होता है कि जिससे आपके बॉडी के जितने भी चक्रा होते हैं, 7 चक्र हमारे शरीर में होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर, जो एनर्जीज को बैलेंस करते हैं, कंट्रोल करते हैं, चैनलाइज करते हैं। उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे जो कर्म होते हैं, हमारे एक्शंस होते हैं, वो हम करते हैं। अगर हमारे चक्रा बैलेंस नहीं होंगे तो हमारे काम भी प्रॉपर टाइम पर नहीं होंगे। तो मैं बहुत जल्दी चक्रा हीलिंग पे, चक्रा बैलेंसिंग के ऊपर भी वीडियोस लेके आऊँगी। फिलहाल पाइल 1 के लिए हीलिंग टिप ये देख लेते हैं
कि आपको ये काम करना है कि आपके घर में अगर गार्डन है या अगर आपके घर में गार्डन नहीं भी है, आपने थोड़े फ्लावर पॉट्स अपने घर में लेके आने हैं, उनको पानी देना है प्रॉपर रोज, और इसी इंटेंशन के साथ आपने पानी देना है कि मेरे काम बन रहे हैं, मैं अपने काम में बहुत खुश हूँ और मेरे आसपास हरियाली ही हरियाली है, मेरी ज़िंदगी में ग्रोथ ही ग्रोथ है और मेरे हर एक काम में जो ईश्वर है वो अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपने इस इंटेंशन के साथ अपने घर में जो फ्लावर पॉट्स होंगे, अगर किसी के घर में स्पेस नहीं है, गार्डन नहीं है, तो हो सकता है उनके घर के आसपास बाहर कहीं पार्क हो या कोई प्लेग्राउंड हो या आसपास कोई पेड़ हो, तो आपने वहाँ पे पानी देना है, फूलों को पानी देना है। बस यही आपकी हीलिंग टिप है जब तक आपके काम नहीं बन जाते। तो ये मैसेजेस बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड निकल कर आया है जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया था। आई होप, मैं आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। और एक चीज़ और आप कर सकते हो कि अगर आपके घर में गार्डन नहीं है तो आप अपनी छत पे या अपने रूफ टॉप पे या अपनी बालकनी में बर्ड्स के लिए पानी रख सकते हो, कोई बॉल ले सकते हो, आप उसमें पानी रख सकते हो और जहाँ पे जो चिड़िया है, बर्ड्स हैं, आए और पानी पी के उड़ जाए। तो आपको पानी रखते टाइम भी यही अपने मन में इंटेंशन रखनी है कि मेरा जितने भी काम रुके पड़े हैं, अब आज से सारे काम मेरे बनने शुरू हो गए हैं और इस तरह से मेरी लाइफ में बर्ड्स जो होंगी वो आपकी सारी नेगेटिविटी लेकर उड़ जाएंगी, आपके घर से, आपकी बॉडी से, आपकी माइंड और सोल से। तो आपने यही सोचना है कि मेरे सारे काम बन रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ पाइल 1 को जिन्होंने सिलेक्ट किया है, कृष्ण जी, मेरी रीडिंग रेजोनेट की होगी और आपको ये टिप यूज़ करना है ताकि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ गाइस, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरा चैनल तभी ग्रो होगा और मैं अपने चैनल के द्वारा जितने भी व्यूअर्स हैं सबकी मैं टेंशन्स, नेगेटिविटी और जो भी उनके माइंड में कन्फ्यूजन्स हैं वो अपने कार्ड्स के थ्रू, अपने टैरो कार्ड्स के थ्रू उनको हीलिंग देना चाहती हूँ, उनको क्लैरिटी देना चाहती हूँ। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट फाइल की ओर जो कि जीसस क्राइस्ट हैं। बहुत ही ज़्यादा काम, कंपोज दिखने वाले जीसस क्राइस्ट, बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली और सुप्रीमली ब्लेस्ड जो जीसस क्राइस्ट स्पिरिट है, उन्होंने संसार में यही दिव्य संदेश दिया है कि कभी भी इंसान को लाइफ में इस चीज़ पे कभी फोकस नहीं करना कि ज़िंदगी में जो उलझने हैं, दुख हैं, दुखों का पहाड़ है या जो रास्तों में रुकावट है, कामों में रुकावट है, वो सारी उम्र रहेगी। जीसस का जो संदेश था दुनिया में वो प्रेम को लेकर था, पीस को लेकर था, हार्मनी को लेकर था और एक ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर था। मतलब कि लाइफ में जो हमारी ज़िंदगी होती है वो कभी भी एक जगह नहीं सिमट कर रहती। ज़िंदगी का नाम ही है आगे बढ़ना, अपने काम के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, अपनी एनर्जी के द्वारा, अपने डिज़ायर्स को के द्वारा। अगर आपके अंदर इच्छाएं होंगी तो आप उनको पूरा करोगे। अगर आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर लाइफ में कोई गोल नहीं होगा, कोई फोकस नहीं होगा, तो ज़िंदगी में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकोगे। आपको ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है। आपको लाइफ में एक बिल्कुल नए अवतार में आने की ज़रूरत है। आपको नए अवतार में आना ये भी हो सकता है कि किसी का, जो मेरे व्यूअर्स पाइल 2 की रीडिंग देख रहे हैं जीसस क्राइस्ट की, हो सकता है कि उनका लाइफ में बहुत ही बैड ब्रेकअप रहा हो रिलेशनशिप को लेकर, या हो सकता है उनके साथ कोई ट्रेजेडी हो, कोई उनका एक्सीडेंट हुआ हो, या उनके साथ कोई भी ऐसी चीज़ हुई है, ऐसी मिस हैपनिंग हुई है जिससे वो लाइफ में बहुत ज़्यादा हताश हो गए हैं, या लाइफ को उन्होंने जीने का तरीका बिल्कुल भूल गए हैं। उन्होंने अपनी खुशियाँ लोगों पे छोड़ दी थी, अपनी खुशियाँ लोगों के ऊपर डाल रखी हैं, लोगों से बहुत एक्सपेक्ट करने वाले हैं जिन्होंने भी पाइल 2 को सिलेक्ट किया है। तो जीसस का यही कार्ड निकल कर आया है, प्रभु का दिव्य संदेश, जो अर्जेंट मैसेजेस हैं हमारे रीडिंग का टाइटल, कि गॉड आपको क्या अर्जेंट मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। तो वो यही है कि अपने पुराने
पास्ट को भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। लाइफ में चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें। अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी चलकर आती है, आपके पास कोई ईश्वर काम भेजता है, आप किसी को काम की तलाश है, नौकरी की तलाश है, बिजनेस की तलाश है, किसी को जीवन साथी की तलाश है, किसी को दोस्ती की तलाश है, किसी को अपने रिश्तों में मिठास चाहिए, अगर उनका ब्रेकअप है, या वो चाहते हैं कि अगर उनका ब्रेकअप नहीं भी हुआ तो उनके जो करंट पार्टनर हैं, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनके रिश्तों में फिर से दोबारा से प्रेम भर जाए, फिर से वही एनर्जी उमंग भर जाए, फिर से हंसता खेलता जो टाइम था वो दोबारा से वही दौर वापस आपके रिश्तों में आ जाए। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, लोगों से ज़्यादा ये उम्मीद नहीं रख के लाइफ में आगे बढ़ना कि अगर वो मेरे को खुशी देंगे तभी मेरा जीवन सफल है, तभी मैं अपने आप को पूरा रखती हूँ या सोचती हूँ। किसी को भी अपनी ज़िंदगी का सहारा मत लेके चलिए। पहले आप अपनी जिंदगी का सहारा खुद बनिए, क्योंकि सबसे पहले दुनिया में आप अकेले आए हो। आपको ईश्वर ने एक इंडिपेंडेंट सोल बनाया है। उसके बाद आते हैं दोस्ती, रिलेशनशिप, लेकिन सबसे पहले अपने आप को आप हील करो। कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है उसको आप डिले मत करो। कोई स्टूडेंट्स अगर मेरी रीडिंग देख रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई भी फ्रेंड आपको गाइड करता है तो उसकी गाइडेंस को आप लीजिए। अगर आपके बड़े, आपकी फैमिली में जो मेंबर्स हैं, या आपके टीचर्स हैं, या आपके मेंटोर्स हैं, आपके गुरु हैं, आपको बताते हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, तो उस गाइडेंस को इग्नोर मत कीजिए। क्या पता उनका मुंह से बोला हुआ जो शब्द है, मुंह से बोले हुए जो आपको मैसेजेस उन्होंने दिए हैं, वो आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो उनके विचारों को अपनी ज़िंदगी में ढालने का प्रयास करें। लाइफ में थोड़े ओपन आर्म और ओपन हार्टेड हो जाएं। अपने आप को ऐसा मत सोचें कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अगर ब्रेकअप हो गया तो लाइफ यहीं रुक गई। लाइफ कभी भी किसी के लिए नहीं रुकती। इंसान अपने आप को टाइम के साथ बदल देता है। तो आप अपनी ऊर्जाओं को बिल्कुल भी लो वाइब्रेशंस में ना रखें, क्योंकि मुझे कार्ड्स में दिख रहा है कि आप इस टाइम बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस लूज़ करके बैठे हो सकता है कि आपका कोई फैमिली इशू चल रहा हो, किसी का मनी में लॉस हुआ हो, किसी का बिजनेस में लॉस हुआ हो, और अगर कोई वर्किंग वूमेन है, किसी का रिसेंटली कोई डिवोर्स केस चल रहा हो, या हो सकता है कि किसी के घर में कोई किसी पेरेंट्स का डिवोर्स केस चल रहा हो, या किसी की घर में पेरेंट्स में से किसी की डेथ हुई हो, जिसको लेके आप बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो, बहुत ज़्यादा आपने अपनी एनर्जी को लो कर रखा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया, ना मेरे पास प्यार है, ना मेरे पास अच्छा काम है, ना बिजनेस है, ना व्यापार है, ना नौकरी है, ना मेरे पास अच्छे रिलेशंस हैं, मुझे हर एक से धोखा मिलता है। इसकी सिर्फ एक ही रीज़न है पाइल 2 वाले, कि आप लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो। आपको लगता है कि जिस तरह आप मन से साफ हो तो दुनिया भी आपके साथ वैसे ही है। आपको थोड़ा सा ब्रेन स्मार्ट बनने की ज़रूरत है, जो कार्ड्स में निकल कर आया है, और आपको अपने दुख दर्द यूनिवर्स को सरेंडर कर देने हैं। गॉड पे आपने बिलीव नहीं छोड़ना। ये नहीं सोचना कि मेरा काम नहीं बना तो गॉड जिम्मेदार है। गॉड ने आपको रिलेशनशिप दिए हैं और आगे भी अच्छे रिलेशनशिप मिलेंगे। अगर कोई एक पास्ट बैड एक्सपीरियंस हो जाए तो हमारे सामने 10 गुड एक्सपीरियंस भी आगे फ्यूचर में खड़े हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आपको कमिंग वीक्स में आपकी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता हुआ नज़र आएगा। आपको थोड़ी पॉजिटिविटी मेरे वीडियो के बाद आपको मिलनी ज़रूर शुरू हो जाएगी। मैं आशा करती हूँ और भी ज़्यादा आपकी एनर्जीज़ जो हैं वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हों। तो चलिए पाइल 2 के लिए हम आज का जो हीलिंग टिप है वो ले लेते हैं। तो हीलिंग टिप जो आपका कार्ड्स में निकल कर आया है वो ये है कि आपने रोज़ एक अपनी डायरी को मेंटेन करना है। रोज़ अपने विचारों को एक डायरी में लिखना है। आपने एक जर्नल मेंटेन करना है। आप एक हो सकता है मार्केट से जाके एक नई नोटबुक ले आए, बिल्कुल ब्रांड न्यू होनी चाहिए, पुरानी नहीं कि आप घर से कबर्ड से निकाल के उस पर लिखना शुरू कर दें। एक नई नोटबुक लेके आए और उसमें रोज़ आपने ये जो भी आपका काम रुका पड़ा
है, आपने उसमें ये लिखना है कि मैं अपने काम में खुश हूँ, मेरे सारे काम बनने लगे हैं, मैं ज़िंदगी में फिर से बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो गई हूँ, मेरी लाइफ में मेरा भाग्य मेरा साथ दे रहा है, मेरे रिश्तों में सुधार आ गया है। आपने सारी चीज़ों को प्रेजेंट टेंस में लिखते जाना है और मैं आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको मेरी अच्छी लगी होगी। आपने रोज़ ही स्क्रिप्टिंग मेंटेन करनी है। स्क्रिप्टिंग का मतलब ही ये होता है कि आपने अपने विचारों को पॉजिटिव वर्ड्स में बदलकर कि मेरा काम बन रहा है, मुझे पैसा मिल रहा है, मेरे रुके पड़े कामों को दिशा मिल रही है, मेरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। तो हर एक चीज़ को अपने पॉजिटिव वर्ड्स में प्रेजेंट टेंस में लिखते जाना है। भविष्य में जो भी आपको समस्या है प्यार को लेकर और रिश्तों को लेकर, पैसे को लेकर, कारोबार को लेकर, कंपटीशन की तैयारी को लेकर और अपनी फैमिली में अगर झगड़े होते हैं उसको लेकर, किसी के डिवोर्स केसेस चल रहे हैं उसको लेकर, तो अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को इन्वॉल्व करोगे, पॉजिटिविटी को अपने अंदर डेवलप करोगे, तो आपकी लाइफ भी एक 360 डिग्री का टर्न लेगी और आपको लगेगा कि मेरी लाइफ में मिरेकल्स होने, चमत्कार होने शुरू हो गए। तो आशा करती हूँ जीसस क्राइस्ट का मैसेज, डिवाइन का मैसेज, यूनिवर्स का मैसेज आपको अच्छा लगा होगा। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग, जिन्होंने ये जीसस क्राइस्ट के दिव्य संदेश को चूज़ किया। तो इसी रीडिंग के साथ मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ मुझे लाइक्स बहुत आ रहे हैं, कमेंट्स बहुत आ रहे हैं, लेकिन मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे लोग। वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स देते हैं और चले जाते हैं। गाइस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। आप अगर मेरे को सब्सक्राइब करोगे, मुझे लाइक्स दोगे, तो मैं भी आप लोगों के लिए गॉड से, ईश्वर से प्रेयर करती हूँ, क्योंकि मैं हर एक रीडिंग के नीचे जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं एक एक रीडिंग को पढ़ती हूँ, उसका रिप्लाई देती हूँ। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मेरी नई नई आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको एक अच्छी गाइडेंस मेरे वीडियोस के थ्रू मिल सके। गाइस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज़ बिल्कुल भी हेजिटेट ना कीजिए, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए। तो अब हम चलते हैं पाइल 3 के लिए, जिन्होंने ये प्रभु के दिव्य संदेश का गुरु नानक देव जी वाला पाइल सिलेक्ट किया है, ऑप्शन नंबर 3। तो आपको श्री गुरु नानक देव जी का क्या मैसेज है? कार्ड्स में जो मैं देख पा रही हूँ वो ऐसा लग रहा है कि आपका कोई काफ़ी टाइम से कोई रिलेशनशिप को लेकर फैमिली में कोई इशू रहा हो सकता है कि आपके घर में आपके लव रिलेशनशिप को लेकर कोई बात खुल गई हो, या आपके घर वाले कहीं और शादी करा रहे हो आपकी, या उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे। तो इस चीज़ को लेकर अभी आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हो, बहुत ही ज़्यादा आपका माइंड कंफ्यूज है। और ये भी हो सकता है कि किसी का बहुत साल से कोई रिलेशन चल रहा था, तो उनका लास्ट ईयर या इस साल ब्रेकअप हुआ है, लेकिन अभी भी आप ये उम्मीद लगा के बैठे हो कि मेरा उनके साथ दोबारा वैसा ही पैचअप हो जाए। तो आपको गुरु नानक देव जी ये संदेश दे रहे हैं कार्ड्स में कि आपको उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि जो आपकी किस्मत में लिखा होगा वो आपको आने वाले कुछ मंथ्स में या कुछ वीक्स में मिल जाएगा। क्योंकि आपने अपना सारा जो अपनी खुशियां हैं, अपने सारे जो सुख दुख के मोमेंट्स हैं, अपने अच्छा टाइम है, अपनी हैप्पीनेस है, आपने सारी की सारी अपने पास्ट के ऊपर डिपेंड करके रखी हुई थी कि उनके साथ ही आप फ्यूचर देखते थे। आप हमेशा फ्यूचर के बारे में ज़्यादा क्या कहते हैं बेफिक्र रहते थे, और आपको लगता था कि जब होगा तब देख लेंगे, फ्यूचर में देख लेंगे। आप बहुत ज़्यादा लव रिलेशनशिप्स में लेकर या हो सकता है फ्रेंडशिप्स में लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे हों। आपका ज़्यादा जो इंटरेस्ट है लाइफ में वो अपने आप को इस्टेब्लिश करने में ना हो। जितना ध्यान आपने अपने करियर पे देना चाहिए उतना आपने ना दिया हो, उसकी बजाय आपने प्रेम संबंधों में, विवाह संबंधों में
अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ ज़्यादा आपने इन चीज़ों में या सोशल मीडिया पे टाइम आपने अपना इन्वॉल्व करके रखा हो। तो गुरु नानक देव जी का जो दिव्य संदेश है अभी जो अर्जेंट मैसेज कार्ड में निकल कर आया है वो यही है कि आप अपनी लाइफ में एक पहचान बनाएं, आप सेल्फ लव में बिलीव करें। अगर मेरे कार्ड स्टूडेंट्स देख रहे हैं या टीनेजर्स या कॉलेज गोइंग व्यूअर्स देख रहे हैं जिनको गाइडेंस चाहिए, तो उनकी गाइडेंस यही निकली है कि अभी आप सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा फोकस मत करिए। लाइक अगर आप चैटिंग करते हैं, बात करते हैं फ़ोन पे, घंटों घंटों बात करते हैं, वो सब कीजिए, लेकिन उसको अपनी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट अंग मत बनाइए कि मतलब मेरी ज़िंदगी बस यही है। आप थोड़ा ध्यान अपने करियर के ऊपर डालिए। हो सकता है कि आप काफ़ी बढ़िया स्टूडेंट रहे हो स्कूल टाइम में, अपने चाइल्डहुड में आप काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हो, आपके अच्छे परसेंटेज और ग्रेड्स आते हो, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे आप बड़े होते गए आपका ध्यान जो है अपने करियर से, अपनी स्टडीज़ को साइड पे रखते हुए आप कहीं और ही आपने फोकस बना लिया। तो गाइज आप अपना ध्यान उस चीज़ पे रखिए, लेकिन इतना नहीं। आपका जीवन में आने का एक मकसद है कि अपने आप को इस्टेब्लिश करना, करियर बनाना, अपना नाम बनाना, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना, सोसाइटी में अपने आप को ग्रो करना। अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। अगर कोई वीमेन है या फीमेल इन रीडिंग्स को देख रही हैं तो हो सकता है कि उनके दिमाग में काफ़ी टाइम से अपना कोई वर्क फ्रॉम होम या कोई ब्यूटी सैलून या ब्यूटी पार्लर या कोई स्टिचिंग बुटीक या कोई भी उनका बिजनेस हो सकता है फूड से रिलेटेड, उसको खोलने का उनका दिल हो या वो कोई शॉप खोलना चाहती हूँ, तो आप ये राइट टाइम है। आप बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट ना करिए और ये मत सोचिए कि ये मैं अगले महीने स्टार्ट करूँगी या करूँगा या मैं उससे अगले महीने करूँगा। ये टाइम बिल्कुल सही है जो मैसेज निकल कर आया है। आप जो भी काम करना चाहते हो उसको ज़्यादा पेंडिंग मत रखिए, डिले मत करिए। आपको अपने कामों में सफलता ज़रूर मिलेगी और आपको निराश नहीं होना कि मेरे पास तो फाइनेंसेस नहीं है, मैं कहाँ से अरेंज करूँगा या करूँगी। आपका जो भी बिजनेस है या नहीं भी है, आप ज़ीरो से दोबारा से शुरुआत करो। आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है। आप जितना डिले करोगे अपना काम, आपका काम उतना ही डिले होता जाएगा। आपको आगे आगे जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं आने वाले महीनों में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चिंता लगी हो अपने बच्चों को लेकर, जो मैरिड मेल्स या फीमेल देख रहे हैं अपने बच्चों को लेकर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता हो, और जो यंगस्टर मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका यही संदेश है गुरु नानक देव जी का कि आपको अपने रिलेशनशिप्स पे अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या आपस में बात नहीं हो रही, तो आपने ये नहीं सोचना कि मेरी बात कब होगी, कब वो मुझे अनब्लॉक करेंगे, क्या होगा। ये स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना। आपने 24 घंटे अपने आप को मतलब एक बहुत ही पॉजिटिव मूड में रखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपने एक्शंस लेने हैं। आपका कोई भी जल्दबाजी में लिया हुआ गलत कदम आपको गलत रास्ते के ऊपर ले जा सकता है, उसका गलत रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो जल्दी जल्दी में कोई गलत स्टेप नहीं उठाना कि आप फ्रस्ट्रेट हो, आपका लड़ाई झगड़ा हो तो आप किसी का गुस्सा आप किसी पे निकालें, वो आपने बिल्कुल नहीं करना। और कार्ड्स मुझे ये बहुत बता रहे हैं कि आपको लाइफ में एक डिसिप्लिन मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगर आप काफ़ी टाइम से लेज़ी हो गए हो, अपने आप पे वर्क नहीं कर रहे, मतलब कि आप अपने एक्सरसाइज नहीं कर रहे या टाइम पर अगर आप खाना नहीं खा रहे, आपका ब्रेकअप है, आपका मूड ऑफ है, तो आप पेंडिंग चीज़ों को पूरा नहीं कर रहे। हर एक चीज़ को आप कल के लिए छोड़ देते हो कि मैं कल करूँगा या कल करूँगी या आने वाले दिनों में देखेंगे, हो जाएगा। ऐसा नहीं है। तो गुरु नानक देव जी ने एक बहुत ही बढ़िया जो कार्ड में मैसेज निकला है रीडिंग के लिए, वो ये निकल कर आया है कि आपने अपनी जितने भी, अगर आपके पास पॉकेट मनी है, चाहे आपको घर से थोड़े ही पैसे मिलते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि उसमें से कम आप थोड़े से पैसे, हो सकता है कि जितने भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, थोड़े से पैसों से आप किसी को ज़रूर बाहर किसी को गिफ्ट दिया कीजिए या डोनेट करें या थोड़ी सी चैरिटी ज़रूर करें अपने पैसों में से, क्योंकि गुरु नानक देव जी का यही दिव्य संदेश था सारे संसार को। उन्होंने सिखिज्म में यही संदेश दिया था
सभी के लिए कि पूरे संसार में सभी लोग एक समान हैं, किसी को आपस में एक दूसरे से भेदभाव नहीं करना, कास्ट को लेके, क्रीड को लेके, कलर को लेके, कोई रेसिज्म को उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया था। और उन्होंने यही बोला था कि अपनी जितनी भी आपको सैलरी मिलती है कम से कम उसका 10वां हिस्सा, या कोई भी आपका, अगर आपके पास 10 रुपये भी हैं या 5 रुपये भी हैं, तो आप एक बिस्किट का पैकेट या कुछ भी 10 रुपये का कुछ भी जो भी है आपके पास, आपका मन करता है, कोई कैंडीज होगी, कोई चॉकलेट होगी, कुछ भी हो गया, आप किसी गरीब को दे सकते हैं। जैसे ट्रैफिक लाइट्स पे वो मांगने के लिए खड़े होते हैं, आप वहाँ दे सकते हैं। किसी क्या क्या कहते हैं, ऑर्फन सेंटर में जा सकते हैं, जो ऑर्फनेज सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे अनाथ आश्रम्स होते हैं, अनाथ बच्चे होते हैं, जहाँ पे ओल्ड एज सेंटर्स होते हैं, वहाँ जा सकते हैं। या आपको कोई सड़क पे जाता हुआ कोई पेट दिख रहा है, कोई एनिमल दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, आप उनको फीड करा सकते हैं। तो ये सारे काम आपने ज़रूर करने हैं। अगर आपको ईश्वर ने इस टाइम मेरी रीडिंग अब देखने के लिए, अगर आपको ईश्वर ने मजबूर किया है, या आपका इसी वीडियो के ऊपर आके आपकी नज़र रुकी है, आपने वीडियो को खोला है, ओपन किया है, तो ज़रूर इसमें ईश्वर की गाइडेंस है आपके लिए। आपके साथ मेरी रीडिंग ज़रूर रेजोनेट करेगी। और ये सारे काम आपने किसी को बताकर नहीं करने, और आपने लोगों को भी इस चीज़ के लिए मोटिवेट करना है कि आप लोगों की हेल्प करो। बाकी ये नहीं बताना कि हाँ मैं भी करता हूँ तुम भी करो, ऐसा नहीं। जब तक आपके काम ना बन जाए आप ये सारे काम करते रहें। आपके कामों में जितनी भी ऑब्स्टेकल्स हैं, रुकावटें हैं, अगर आपका काम काफ़ी टाइम से रुक गया है, या आप नए किसी काम को लेकर, किसी जॉब को लेकर, किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर आप एक्साइटेड हैं, या थोड़ा आपने कॉन्फिडेंस कम हो गया है, आपको डर लगता है कि पता नहीं मेरी ये चीज़ पूरी होगी या नहीं होगी, अगर किसी का लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप आ गया है, तो आपने मन में यही पॉजिटिविटी रखनी है कि मैं ये जो भी कर रहा हूँ ये मेरे को ईश्वर ने बोला है मुझे करने के लिए, इससे मेरे काम बनेंगे और मुझे मेरे काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं आशा करती हूँ कि पाइल 3 वाले जिन्होंने ये वंडरफुल सी जो डिवाइन मैसेज है उनको अपने दिमाग में, अपने दिल में बिठा लिया होगा। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके मुझे सब्सक्राइब से, लाइक से, कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, मुझे खुद में पॉजिटिविटी फील होती है। मुझे भी बहुत बढ़िया लगता है कि मेरे साथ मेरी फैमिली, स्पिरिचुअल फैमिली, मेरी एक यूट्यूब फैमिली भी मेरे साथ है, और हम लोग इकट्ठे एक जर्नी पे हैं। हम सब स्पिरिचुअली ग्रो करें, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को शेयर करें। अगर मैं किसी के काम आ सकती हूँ, मेरी ऑनलाइन जो गाइडेंस है टैरो रीडिंग की या टैरो कार्ड्स के थ्रू जो मेरे मैसेजेस किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। और मैं आशा करूँगी कि मेरे व्यूअर्स की सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं और जितने भी उनके डिज़ायर्स हैं जो उनके भले के लिए हैं और उनके समाज के भले के लिए वो पूरी होती नज़र आए, आपको उससे खुशी मिले। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी लास्ट पाइल की ओर, जो कि है लॉर्ड बुद्धा या गौतम बुद्ध जी, जिन्हें बहुत ही ज़्यादा दुनिया में लोग फॉलो करते हैं। बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, क्योंकि जो लॉर्ड बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, उन्होंने अपने आप को बहुत ही काम, कंपोज्ड, पीसफुली स्टेबल रखा था। उनकी लाइफ में जो पर्पस था उनका दुनिया में आने का, वो दुनिया को यही मैसेज देता था कि लोग जितना भी मटेरियलिस्टिक लाइफ के पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली रूटीन में हर एक इंसान को पैसा कमाने की होड़ लगी हुई है कि मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, नौकर चाकर हो, खूब ऐशो आराम हो। तो गौतम बुद्ध इसीलिए दुनिया में आए थे कि वो ये संदेश दे सके कि आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ के पीछे इतना भागने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आपकी लाइफ का पार्ट बनेगा ही बनेगा। ये ज़िंदगी, अगर आप कलयुग में बर्थ लिया है आपने, तो आपको ज़रूर मटेरियल चीज़ों का जो आनंद है या भोग है या यूज़ है वो तो करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको
भगवान का दरबार या भगवान का दर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। आपको इतना ज़्यादा अपने आप को मेंटल स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे महीने में इतने पैसे कमाने हैं, मुझे साल में इतने कमाने हैं। इसके पीछे भागना नहीं है, उसको आपने बैलेंस करके रखना है। आपको पैसा भी कमाना है, आपको गाड़ी भी चाहिए, आपको घर भी चाहिए, आपको स्टेबल लाइफ भी चाहिए, आपको ब्यूटीफुल सी एक प्यारी सी फैमिली चाहिए, लविंग रिलेशनशिप चाहिए अपने फ्यूचर स्पाउस से या करंट पार्टनर से। आपको एक अच्छी शादी चाहिए, आपको एक अच्छा जीवन चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है मटेरियलिस्टिक, ज़्यादा लग्जरीज के पीछे नहीं भागना। 24 घंटे लोगों के सोशल मीडिया प्रोफाइल को देखते हुए अपनी लाइफ को कंपैरिजन में नहीं लाना कि वो कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, हम ऐसे क्यों जी रहे हैं, या हम इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, वो ऐसे क्यों हैं। तो किसी को कभी भी आपने अपने साथ कंपेयर नहीं करना। आप एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हो और आपका जो लाइफ को जीने का मकसद है वो कंपैरिजन्स को लेकर बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है पाइल 4 वाले जिन्होंने गौतम बुद्ध को सिलेक्ट किया है, अगर कोई मेल देख रहे हैं या फीमेल देख रहे हैं, तो मुझे इन कार्ड्स में, इन रीडिंग में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखती नज़र आ रही है कि वो कंपैरिजन बहुत करते हैं। मतलब वो आसपास के नेबरहुड में, अपने आस पड़ोस में लोगों से भी अपने आप को कंपेयर करते हैं। हो सकता है कि वो सोशल सर्कल में भी उनमें एक कंपटीशन हो, फ्रेंड्स में भी उनका कुछ ना कुछ कंपटीशन चलता हो कि मेरी फ्रेंड ने वो खरीद लिया, मैंने ये नहीं लिया, या मैंने ये ले लिया, उसने उससे भी बढ़िया चीज़ क्यों ले ली। तो आपने लाइफ में कभी भी कंपटीशन नहीं करना। अगर आपको कंपटीशन करना है तो आपको अपने आप से कंपटीशन करना है। आपको दुनिया में किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना। आपने बहुत ही आराम से, मतलब आपने जल्दबाजी किसी के लिए नहीं करनी। और क्योंकि गौतम बुद्ध जो थे, उनका दिव्य संदेश संसार को यही था कि कामली और ईजिली आपको लाइफ में प्रोसीड करना है, आगे बढ़ना है। धीरे धीरे आपने सीढ़ियों को चढ़ना है ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सके। आपको दूर से अगर कोई बहुत ही अच्छा इंसान दिख रहा है या कोई बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिख रही है, उसको बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे आपने उस अपॉर्चुनिटी के पीछे भागने नहीं लग जाना कि मुझे तो इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है या बहुत पैसा मिलने वाला है। या हो सकता है कि सॉरी गाइस, हो सकता है कि अगर जो मेरे रीडर्स हैं या व्यूअर्स हैं, वो इस टाइम बहुत ही ज़्यादा मनी को लेकर और रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूज हो रखे हो। मतलब कि उनको ये लगता हो कि अगर मैं किसी करंट रिलेशनशिप में हूँ तो मुझे एक रिलेशनशिप साइड में जो मुझे कोई ऑफर कर रहा है या मुझे किसी ने प्रपोज किया है तो मैं उसको भी संभाल के चलूँ और मैं 3-4 रिलेशनशिप्स को बैलेंस बना के चल लूँगी या चला लूँगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि ये चीज़ें आपको कुछ टाइम के लिए बहुत सुकून देंगी, बहुत खुशी देंगी, बहुत आपको आराम मिलेगा, या आपको लगेगा कि मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ, ये मैंने सब कुछ बैलेंस करके रखा है। लेकिन इसका जो आपको भुगतान है, इसका जो आपको नुकसान है, वो आने वाले महीनों में भुगतना पड़ सकता है। तो आपने किसी भी चीज़ में, अगर किसी ने कोई घर लेने का सोचा है, किसी ने नए बिजनेस को करने का सोचा है, किसी ने अपना कोई अब्रॉड में कोई ट्रैवल करने का सोचा है, सेटलमेंट के लिए कोई अपने आप को देख रहा है कि मैं परमानेंट फॉरेन में सेटल हो जाऊं, या किसी ने अपने आप को किसी नए रिश्ते में लाने का सोचा है, तो जो भी आपने इस वक्त काम करना है, जो मेरी रीडिंग इस टाइम व्यूअर्स देख रहे हैं, आपको किसी बड़े की सलाह लेकर करना है। क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव पर्सनैलिटी है, जो बहुत ही जल्दी बहकावे में आ जाती है लोगों के। तो वो कोई भी हो सकता है गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है और जो टाइमलेस रीडिंग होगी, जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं या करेंगी आप उसे लीजिएगा, जो नहीं करती उनको ईजिली जाने दीजिए। बहुत ही लाइट हार्टेडली रीडिंग्स को देखना है, और जो मैसेजेस, इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, जिसके लिए आपने ये वीडियो को क्लिक किया है, उस मैसेजेस को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। और जो मैं आपको हीलिंग टिप देने जा रही हूँ आपका, वो यही है कि आपको मंत्र चैंटिंग करनी है, मंत्रों का उच्चारण करना है। अगर आप किसी भी डिवाइन को मानते हो, उनके मंत्रों का जाप करना है। और वो ऐसा नहीं है कि
कि आपने बैठकर ही मंत्र करना है या पूजा पाठ करना है, 1 घंटा करना है, आधा घंटा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप किचन में कुकिंग कर रहे हो, आप तब भी मन में उनका जाप कर सकते हो, भगवान का कॉन्टिन्यूसली नाम ले सकते हो। अगर आप कहीं ड्राइविंग कर रहे हो तब भी आप उनका नाम ले सकते हो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है नाम लेने का, तो ये भी हो सकता है कि आप अपने मोबाइल पे कोई भी ईश्वरीय वीडियोस लाइक स्पिरिचुअल वीडियोस लगा सकते हो जिसमें मंत्रों की चैंटिंग हो, मंत्र बोले जाते हो, तो उसको आप ऑन कर सकते हो और उसको आप अपने रूम में, अपने ऑफिस में, अपनी कार में, अपने घर के किचन में, अगर आप कहीं बाहर हो गार्डन में बैठे हो वहाँ अपने आसपास मंत्रों को चलने दीजिए। उससे क्या होगा कि जो आसपास की नेगेटिविटी होगी, जो नेगेटिव वेव्स होंगी, जो नेगेटिव वाइब्रेशंस होंगी, वो आपसे धीरे धीरे दूर हो जाएंगी और आपकी लाइफ में बहुत ही सकारात्मकता, बहुत ही पॉजिटिविटी, बहुत ही न्यू क्रिएटिवनेस आपकी लाइफ में आ जाएगी। आप वैसे क्रिएटिव हो लेकिन अपने आप को आपने बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन के चक्कर में अपने आप को पीछे रखा हुआ है कि मैं ये नहीं कर सकता या मेरा काम डिले हो रहा है। तो आपको ये भावना के साथ मंत्र चैंटिंग नहीं करनी, मंत्रों को बोलते जाए और कोई प्रॉपर उसका ये नहीं कि मैं नहा धो के बैठ के पाठ करूँगा या मैंने आसन लगा के मुझे मंत्रों का उच्चारण करना है, ऐसी बंदिश बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ये यूनिवर्स में होती है। ईश्वर 24 घंटे हमेशा हर कण कण में विराजमान है। तो आप अगर गार्डन में भी बैठे हो तब भी आप उनका नाम लो और बोलते जाओ कि मेरे जितने भी काम है वो बन रहे हैं, मुझे रास्ते नजर आ रहे हैं, मेरा ईश्वर काम बना रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपको भी अपनी अपना कॉन्फिडेंस जो है उसमें आपको इम्प्रूवमेंट दिखती हुई नजर आएगी। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको अच्छा फील होगा, आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएंगी। जब अपने आप पे आप भरोसा करोगे तो आपके आसपास की चीज़ें जितनी भी हैं वो सारी लाइन में अलाइन होती हुई दिखती रहेंगी। मतलब सारी चीज़ों का अलाइनमेंट जो है अपने आप ही ऑटोमेटिकली होता हुआ आपको नजर आएगा। और ये आपका 1 दिन में या 2 दिन में नहीं होगा। इसको आपने कॉन्टिन्यूसली करना है तब तक जब तक आपके काम ना बने। और आपको एवरीडे सुबह उठते ही अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को याद करते हुए आप बेड से उतरा कीजिए कि आज का दिन तो बहुत पॉजिटिव होने वाला है, आज मुझे नए नए लोगों से मिलना है, आज मैं बहुत ही बढ़िया दिख रही हूँ या दिख रहा हूँ, मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ आ गई है, बहुत ही प्रॉस्पेरिटी आ रही है, मुझको पैसा मिलेगा जिससे मैं लोगों की हेल्प करूँगी, गरीबों को दूंगी, मैं डोनेशंस करूँगी, मैं चैरिटी भी करूँगा। तो ये सारी चीज़ों को आप अपने लाइफ स्टाइल में जब इन्वॉल्व कर लोगे, उन चीज़ों को रूटीन में फॉलो करोगे तो रुके बड़े काम सारे बनने शुरू हो जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी ये जो रीडिंग है प्रभु के दिव्य संदेश, मैसेजेस फ्रॉम गॉड या अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन, आपको मेरी रीडिंग जो है, रीडिंग का टाइटल बहुत ही अच्छा लगा होगा, मेरी ये रीडिंग उससे भी ज़्यादा आपको अच्छी लगी होगी। तो गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि मेरे वीडियोस तो बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, बहुत सारे मेरे को लवली लवली कमेंट्स भी दे रहे हैं, बट मुझे लोग सब्सक्राइब, मैं देख रही हूँ कि सब्सक्राइब उतना नहीं कर रहे जितना कि वो मेरे वीडियोस पर लाइक और कमेंट दे रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।